बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हज की फ़र्ज़ियत की, मीक़ात की, एहराम की, तलबिया की, एहराम के बाद पढ़ने वाली दुआ की, तवाफ़ की, तवाफ़ में ज़िक्र की, जमेरात पर कंकरी मारने की, वुकूफ़ अरफ़ा की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्बानी की। कुर्बानी की आम फजीलत और इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम हिदायत किताबुस सलात में ईद उल अज़हा के बयान में ज़िक्र की जा चुकी है और हज्जतुल विदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से 23 ऊँटों की और आपके हुक्म पर हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने 37 ऊँटों की जो कुर्बानी की थी उसका ज़िक्र हज्जतुल विदा के बयान में ज़िक्र हो चुका है। हज़रत अब्दुल्ला बिन कर्त रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाला दिन यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन यानी 10 ज़िलहज का दिन है। यानी यौम अरफा के बाद यौमुन नहर भी बड़ी अज़मत वाला दिन है। इसके बाद अगला दिन यौमुल कर 11 ज़िलहज का दर्जा है। इसके लिए कुर्बानी जहाँ तक हो सके 10 ज़िलहज को कर लेनी चाहिए और किसी वजह से 10 ज़िलहज को ना की जा सके तो 11 को ज़रूर कर ली जाए। इसके बाद यानी 12 ज़िलहज को अगर की जाए तो अदा तो हो जाएगी लेकिन फजीलत का कोई दर्जा हाथ ना आएगा। हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन कर्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को नकल करने के बाद अपना ही अजीब व गरीब मुशाहिदा बयान करते हैं कि एक दफ़ा 5 या 6 ऊँट कुर्बानी के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाए गए तो इनमें से हर एक आपके करीब होने की कोशिश करता था ताकि पहले इसी को ज़िबा किया जाए। सनन अबी दाऊद। हज़रत सलमा बिनतुल अलाक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल ईद उल अज़हा के मौके पर हिदायत फरमाई, तो में से जो कोई कुर्बानी करे तो उसका गोश्त बस 3 दिन तक खा सकता है। तीसरे दिन के बाद इसके घर में उस कुर्बानी के गोश्त में से कुछ भी बाकी ना रहना चाहिए। फिर जब अगला साल आया तो लोगों ने दरियाफ्त किया, क्या हम इस साल भी ऐसा ही करें जैसा गुज़िश्ता साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई? हमने वही किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इस साल 3 दिन वाली वो पाबंदी नहीं है बल्कि इजाज़त है कि जब तक चाहो खाओ खिलाओ महफूज रखो। गुज़िश्ता साल वो हिदायत इसलिए दी गई थी कि आवाम को ग़िज़ा की कमी और तंगदस्ती की वजह से खाने पीने की तकलीफ़ थी, इसलिए मैंने चाहा कुर्बानी के गोश्त से तुम उनकी पूरी मदद करो, इसलिए मैंने आर्ज़ी और वक्ती तौर पर वो हुक्म दिया। जबकि वो ज़रूरत बाकी नहीं रही, तुम्हारे लिए खाने खिलाने और महफूज रखने की पूरी गुंजाइश है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। नबीशा हज़ाली रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के मौके पर फरमाया, पहले हमने कुर्बानियों का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा खाने की ममानियत कर दी थी और ये पाबंदी इसलिए लगाई थी कि सब लोगों को गोश्त अच्छी तरह मिल जाए। अब अल्लाह का फ़ज़ल है, वो तंगदस्ती और फ़िक्र फ़ाक़ा वाली बात अब नहीं रही, बल्कि अल्लाह के करम से लोग अब खुशहाल हैं, इसलिए अब वो पाबंदी नहीं है। इजाज़त है, लोग खाएं, महफूज रखें, कुर्बानी का सवाब भी हासिल करें। ये दिन खाने पीने के और अल्लाह की याद के हैं। सनन अबी दाऊद। जैसे कि इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि कुर्बानी के गोश्त के बारे में इजाज़त है कि जब तक चाहे खाएं रखें, और आखिरी हदीस के आखिरी जुमले से मालूम हुआ कि अय्याम तशरीक में बंदों का खाना पीना भी अल्लाह को महबूब है। गोया ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की ज़ियाफ़त के दिन हैं, लेकिन इस खाने पीने के साथ अल्लाह की याद, उसकी तकबीर, वो तक़दीस, वो तौहीद से भी ज़बान तर रहनी चाहिए। इसकी आमेज़िश के बग़ैर अल्लाह के बंदों के लिए हर चीज़ बेज़ायक़ा है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।